हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी हमने उसमें 90 तक के एसेंशियल वर्ड्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा 91 है, तो आज हम 91 से अपने 30 एसेंशियल वर्ड्स को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला वर्ड है होर्डिंग्स, या फिर इसको साइन बोर्ड्स भी बोलते हैं या बिल बोर्ड्स। इन सब का मतलब होता है विज्ञापन के लिए लगाया गया बोर्ड। यानी कि जैसे कोई अपना कारोबार शुरू करता है, कोई भी अपना काम धंधा जो शुरू करता है, उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए वो एक बड़े से बोर्ड पे उसका नेम वगैरह, एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर जो लिखवाते हैं उसको बोलते हैं होल्डिंग्स या फिर साइन बोर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्टाइजमेंट, यानी कि विज्ञापन। रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन। डॉज यानी कि चकमा देना, और डॉज हमारा वर्ब भी है और डॉज हमारा नाउन भी है। डॉज हमारा चकमा, जब चकमा देने की बात आएगी तब भी डॉज लगाएंगे, जब सिर्फ चकमे की बात आएगी तब भी डॉज का यूज़ हम लोग करेंगे। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट मतलब जांच करना, यानी कि किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेट करना। टर्न ऑफ बंद करना। क्या चीज़ बंद करनी, जब बंद करना होगा उसमें हम टर्न ऑफ यूज़ करेंगे। जैसे गैस है, नल है हमारा, रेडियो है, टीवी है आदि। ये सब जब बंद करने की बात आएगी तब हम लोग यहाँ पे टर्न ऑफ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि असाधारण या फिर निराला। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण या फिर निराला। उसके बाद 98 वर्ड हमारा है यूनिक। यूनिक का मतलब होता है विलक्षण, अद्वितीय या फिर अनोखा। तो यूनिक का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, जो चीज़ अनोखी हो, यानी कि हमारे पास 10 चीज़ हो, जो चीज़ सबसे अलग हो 10 में से, तो वो हो जाएगी यूनिक चीज़। नेक्स्ट एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब सटीक, ठीक ठीक। एक्यूरेसी सटीकता। टू गेट रेडी यानी कि तैयार होना। जब तैयार होने की बात आएगी, जब हम लोग किसी से कहेंगे जल्दी तैयार होना, तो टू गेट रेडी का यूज़ करेंगे। सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वासी या फिर वहमी। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वासी या फिर इसको हम वहमी भी बोलते हैं। एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। फिर लीज, LEAS, लीज होता है स्पेलिंग, लेकिन हम लोग इसको क्या प्रोनाउंस किया करेंगे, लीज, LEEZE, लीज। इस टाइप से हम लोग इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो लीज को बोलते हैं किराए पर देना। हायर। हायर मतलब किराए पर लेना। किराए पर लेने की बात पर लगाएंगे हम लोग हायर, किराए पर देने की बात पर हम लोग लगाएंगे लीज। नेक्स्ट इज रेंट। रेंट मतलब किराया या फिर किराए पर लेना, इसको बोलते हैं रेंट। जब हम कोई चीज़ किसी से लेते हैं ना कुछ दिनों के लिए, तो उसको बोलते हैं रेंट, और पैसे देकर जब लेते हैं तो उसे रेंट बोलते हैं। यानी कि हम लोग उस किराए पर लेते हैं। जैसे किराए पर घर लिए जाते हैं, रूम्स लिए जाते हैं। अब तो बहुत से लोग ड्रेसेस भी किराए पर मिलने लगे हैं, तो इसको बोलते हैं रेंट पर लेना। नेक्स्ट टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है होटल के कमरे का किराया। किसी होटल में हम लोग जाके अगर रुकते हैं तो उस कमरे का, उस होटल रूम का जो किराया होता है उसको बोलते हैं टैरिफ। नेक्स्ट वर्ड इज टेनेंट। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार, और टैरिफ का मतलब होता है होटल के कमरे का किराया, और टेनेंट का मतलब किराएदार। लैंडलॉर्ड का मतलब मकान मालिक। अगर जिसके मकान में हम लोग रहते हैं, अगर रेंट पे रहते हैं हम लोग, तो जिसके मकान में रहते हैं, जो उस मकान का मालिक होता है उसको लैंडलॉर्ड बोलते हैं, और जो किराएदार होते हैं उनको टेनेंट बोलते हैं। नेक्स्ट बैटलफील्ड यानी कि युद्ध भूमि, लड़ाई का मैदान। अपवर्ड स्लोप या फिर एसेंट, इसका मतलब चढ़ाई, और स्लोप का मतलब होता है यहाँ पर ढाल। विटनेस गवाह। विटनेस गवाही देना, यानी कि विटनेस हमारा नाउन भी है और विटनेस हमारा वर्ड भी है। तो जब सिर्फ गवाह की बात आएगी तब भी हम लोग विटनेस लगाएंगे, जब गवाही देने की बात आएगी तब भी हम लोग विटनेस का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लोज रिलेटिव, यानी कि नज़दीक के रिश्तेदार। नज़दीक के रिश्तेदार जो होते हैं, जैसे अपने जो ख़ास होते हैं रिश्तेदार, वो क्लोज रिलेटिव कहते हैं। जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, ये देखिए दूर के रिश्तेदार, यानी कि डिस्टेंट रिलेटिव। दूर के रिश्तेदारों को बोलते हैं डिस्टेंट रिलेटिव। नेक्स्ट है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य,
एब्रॉड, एब्रॉड का मतलब विदेश में, जैसे कि यहाँ सेंटेंस है ही लिव्स एब्रॉड, यानी कि वो विदेश में रहता है। तो एब्रॉड का मतलब होता है विदेश में। एब्रॉड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। लेक्यूना, लेक्यूना का मतलब होता है खामी या फिर कमी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फुलफिल या फिर कीप। इसका मतलब होता है वादा निभाना या पूरा करना। तो इसका हम लोग ने सेंटेंस यहाँ पर बनाया है, दिस बुक विल फुलफिल माई नीड, मतलब कि यह बुक, जो ये किताब है, वो मेरी क्या नीड, मतलब ज़रूरत, वो मेरी ज़रूरत को पूरा करेगी। विल हमारा फ्यूचर के लिए हम लोग विल का यूज़ करते हैं, गा गी गे, तो पूरा करेगी। तो ये बुक मेरी ज़रूरत को पूरा करेगी, दिस बुक विल फुलफिल माई नीड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रियलाइज। रियलाइज का मतलब होता है अनुभव करना या फिर समझना। जैसे कि सेंटेंस यहाँ पर है, टुडे आई रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। टुडे मतलब आज। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि आज मैंने रियलाइज़ कर लिया कि पैसों की क्या इम्पोर्टेंस होती, क्या महत्वता होती है, ये मैंने रियलाइज़ कर लिया आज। नेक्स्ट है रियलाइज़। इसका मतलब होता है वास्तविक रूप देना या हकीकत में बदलना। ठीक है, रियलाइज़ का मतलब अनुभव करना, समझना भी होता है, और रियलाइज़ का मतलब वास्तविक रूप देना या हकीकत में बदलना। तो इसका सेंटेंस यहाँ पर है, आई वॉन्ट टू रियलाइज़ माई ड्रीम्स, यानी कि आई वॉन्ट टू रियलाइज़ माई ड्रीम्स, मतलब इसका यहाँ पे ये होता है कि मैं, आई वॉन्ट मतलब चाहना, तो मैं क्या चाहता हूँ, रियलाइज़ का हम लोग ने क्या यहाँ मतलब पढ़ा, वास्तविक रूप देना या हकीकत में बदलना, और ड्रीम्स मतलब सपने। तो आप समझ गए होंगे, जैसे कि मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, अपने सपनों को किसमें, हकीकत में बदलना। रियलाइज़ मतलब हकीकत में बदलना, मैं अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता हूँ। और इस अनुभव का हम लोग ने सेंटेंस बनाया कि टुडे आई रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, यानी कि हमें पैसों की क्या इम्पोर्टेंस पता चल गई है। तो आज हमें पैसों की इम्पोर्टेंस, महत्वता पता चल गई है, या हम समझ गए हैं, या हमने अनुभव कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑफ एंड ऑन। ऑफ, वैसे तो ऑफ का मतलब बंद होता है, ऑन का मतलब खुला होता है, लेकिन जब ऑफ एंड ऑन हम लोग साथ में यूज़ करेंगे तो ये बन जाता है कभी कभी। फिर नाउ एंड देन भी हमारा हो जाता है कभी कभी। जब कभी कभी का यूज़ हमें करना हो तो नाउ एंड देन आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑफ एंड ऑन भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम, मध्यम या फिर संतुलित। संतुलित इजी लैंग्वेज में बोलेंगे बीच की। मॉडरेट मतलब मध्यम, मतलब ना ज़्यादा ना कम, बीच की, जैसे कि ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। और इसके अलावा बोलेंगे ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। तो ऐसी जब कोई चीज़ होगी, जब कोई बात होगी ऐसी, तो वहाँ पे हम लोग मॉडरेट का यूज़ करेंगे। तो इसका सेंटेंस यहाँ पर बनाया है, मॉडरेट ड्रिंकर्स में ऑल्सो फेस हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी कि जो मध्यम या फिर संतुलित ड्रिंकर, यानी कि शराब पीने वाले अल्कोहलिक पर्सन होते हैं, वो क्या करना पड़ता है उनको, में ऑल्सो फेस, यानी कि उनको बहुत सी हेल्थ की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। तो मॉडरेट ड्रिंकर्स जो होते हैं उनको बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है नरम या फिर सामान्य। नरम यानी कि पोलाइट, या फिर सामान्य या फिर मृदु। नेक्स्ट वर्ड है मॉडरेटनेस। मॉडरेटनेस का मतलब होता है नरमी या फिर धीमापन या फिर सामान्यता। मॉडरेटनेस नरमी, धीमापन या फिर सामान्यता। एश्योर, एश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना, और एश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन। आज का हमारा लास्ट वर्ड है 120। 30 वर्ड्स हम लोग के आज के कंप्लीट करने थे, तो हमारा 30 का आज ये लास्ट वर्ड है इंश्योर। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।